Welcome to USA College of Pharmacy. Today we will discuss about the topic non-standard amino acid. So let's start. The non-standard amino acids are those amino acids which, contrary to standard amino acid already described, कहते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड हैं जो ना जिस तरह पहले बयान किया जा चुका है कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के अपोजिट यानी डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। बट मैनी ऑफ देम प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द बॉडी, लेकिन उनमें से कहता है कि जो 280 होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ सच अमीनो एसिड्स, अ फ्यू ऑफ व्हिच हैविंग इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर गिवन बिलो। कहते हैं ये सेवरल हंड्रेड्स होते हैं, 280 होते हैं तकरीबन, उनमें से कोई इंपॉर्टेंट है वो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी थोड़े से एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना चाहिए। सिट्रोलिन, बस इनके नेमिंग आपको तकरीबन आती हो। सिट्रोलिन है, ऑर्निथीन है, आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड है, ठीक है, आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड। बीटा एलानिन है, विटामिन पेंटोथेनिक एसिड को फॉर्मे उसकी इन्वॉल्व हो रहा होता है। पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है? विटामिन B5। पेंटोथेनिक एसिड इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन है। ये फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, अभी वेरी कोएंजाइम ए, ठीक है, तो स्टाइल्स कोएंजाइम ए which takes off metabolic reaction, जो metabolic reaction में take part रोल प्ले कर रहा होता है पेंटोथेनिक एसिड। गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अक्सर एमसीक्यू जाता है, GAB है एब्रिविएशन इसका। It occurred in brain and other tissues. It has important physiological role as neurotransmitter के तौर पे काम कर रहा था। न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल्स में भी ये है आपकी बुक में। नेक्स्ट है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। It's formed in tissues during metabolism of phenylalanine and tyrosine। टायरोसिन और फिनाइल की फॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म में ये बन रहा होता है, ठीक है, टिश्यूज के अंदर। L-dopa dopamine is being used in treating Parkinsonism, as in the brain it gives rise to dopamine, which is neurotransmitter। acetyl coenzymes और neurotransmitter की एग्जांपल आपने पढ़ी हो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम का टॉपिक है इसमें फिजियोलॉजी में, तो उसमें जब न्यूरोट्रांसमीटर की बात आती है साइनेप्सिस, वहां पे ये टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल्स में, ठीक है, डोपामीन। नेक्स्ट है होमोसिस्टीन, आयोडीनेटेड अमीनो एसिड। ये T1 T2 T3 T4 ट्राई आयोडो, टेट्रा आयोडो, डाई आयोडो, मोनो आयोडो, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन्स के ये हैं, T3 और T4 जो है वो थायराइड हार्मोन्स हैं, थायराइड से रिलीज होते हैं। तो ये थे आपके पास नॉन स्टैंडर्ड, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, इनका नाम याद करना है, बीच में से कुछ दो तीन है आयोडीनेटेड और गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड वो वाला एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्रोटीन के फंक्शन परफॉर्म क्या कर रहे होते हैं? जो भी फंक्शन अमीनो एसिड परफॉर्म कर रहे होते हैं वो असल में किसका फंक्शन होता है? प्रोटीन का फंक्शन होता है। इसलिए क्या कहा गया है कि प्रोटीन जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो असल में अमीनो एसिड्स का फंक्शन होता है। अब प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। प्रोटीन कहता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होती है, तो जाहिर बात है बॉडी जो है वो सेलों से मिलकर बनी है, तो हर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, तो पूरी बॉडी के अंदर ये ओवरऑल क्या होगी? प्रोटीन प्रेजेंट होगी। एज वेल एज इन द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन में भी, साइटोप्लाज्म में भी, हर जगह प्रोटीन है विदाउट एक्सेप्शंस, तो पूरी बॉडी के अंदर प्रोटीन है अप्रोक्सीमेटली। बीन्स, नट्स, पल्सेस कंटेन 20% प्रोटीन्स। एमसीक्यूज है ये। बिसाइड फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ बॉडी, इंसान की अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाने के जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट फूड कंस्टिट्यूएंट भी है, हमारी फूड का भी हिस्सा है बहुत ज्यादा, ठीक है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डेली यूज आर्टिकल्स में भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है प्रोटीन, सच एज सिल्क, लेदर, वूल वगैरह, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम। कहता है कि हमारी कुछ सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम के तौर पे काम कर रही होती हैं। जो बॉडी में एंजाइम क्या होता है? बायो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर
केमिकल रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा होता है, कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो वो भी क्या होते हैं, मेनली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर, ये भी एमसीक्यूज अक्सर आता है। हार्मोनल इफेक्ट, मेनी ऑफ हार्मोन्स व्हिच रेगुलेट द केमिकल्स एंड अदर प्रोसेसेस और बॉडी आर आल्सो प्रोटीन नेचर। कहते हैं कि ढेर सारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, और प्रोटीन नेचर, वो भी कहते हैं प्रोटीन नेचर होते हैं। फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड की बात हो रही है। अच्छा, हार्मोनल इफेक्ट की बात कहता है कि दे प्ले रोल एज हार्मोन बायोसिंथेसिस। हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस यानी बॉडी के अंदर सिंथेसिस होना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, टॉलरेंस ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, यानी हमारी एनवायरनमेंट की कुछ मखसूस स्ट्रेसेस हैं, दबाव हैं, यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होना, ठीक है। तो या फिर फॉर एग्जांपल कोल्ड है, ठीक है, या कोई और स्ट्रेस है, तो उसको टॉलरेट करने के लिए प्रोटीन जिस तरह कहते हैं स्टोर होती है अंडर साल्ट स्ट्रेस कंडीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर साल्ट की स्ट्रेस कंडीशन में प्रोटीन स्टोर हो जाती है।